और जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम इसमें से वो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हमारे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हल्दी के हवाले से हमने दोबारा से काम शुरू किया और हल्दी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आज शुरू करने जा रहे हैं। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो मेरा प्रोग्राम है हल्दी लेके आते हैं छत पे और उसे यहाँ पे फैलाते हैं ताकि एक दफ़ा खुश्क हो जाए। जो फार्म हाउस पे हमने धोई थी उसकी नमी के असरात जो है वो ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए सफाई वगैरह के हवाले से, वो आज इंशाल्लाह करते हैं। और उसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको खुश करने तक, उसका पाउडर बनवाने तक, वो सारा का सारा स्टेप वाइज आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बरकफ अब चलते हैं नीचे और चल के हल्दी वाले तोड़े जो वो उठा लाते हैं। तो इस काम के लिए सबसे पहले तो होना पड़ेगा कपड़ों से बाहर, उसके बाद इस काम को जो है वो हाथ डाल सकेंगे। हमारे पास ये थोड़ा इसे उठा के लेके जाना छत पे, लेके चलते हैं। इससे पहले एक दफ़ा धूप लगवा के हल्का सा पुश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी तरफ चलेंगे। चालीस किलो तक है। तो बिछा लेते हैं धूप में थोड़ी देर इसको। वैसे तो हल्दी को बॉयल करके भी एक ही दफ़ा सुखाया जा सकता है, लेकिन मेरी हल्दी जो है वो थोड़ी सफाई के मराहल से भी गुजरेगी, तो वो सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए मेरा प्रोग्राम है पहले एक दफ़ा हल्की सी हवा लग जाए, खुश्क हो जाए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी मज़ीद सफाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि हमें शुद्ध खालस देसी ऑर्गेनिक हल्दी चाहिए। और जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम इसमें से वो माशाल्लाह। जो फार्म हाउस पे हमने धोई थी उसकी नमी जो है वो अभी तक इसमें थोड़ी थोड़ी है। जो चूड़ा छोड़ना चले अच्छा जी। हल्दी चारपाई पे फैला दिया है हमने। अब एक तो हवा लगेगी, कुछ माशाल्लाह धूप भी आज अच्छी निकली हुई है, थोड़ी खुश्क होती है तो फिर इसकी सफाई वाला काम जो है वो शुरू करते हैं। ये जो जड़ें हैं बारीक बारीक हमें ये काटनी है, इसके ऊपर से बिल्कुल साफ़ इस तरह की हल्दी बनानी है ये सारी की सारी। उसके बाद इंशाल्लाह इसको बॉयल करेंगे। नीचे से अब हल्दी का आधा सा दूसरा तोड़ा था वो भी ला के यहीं बिखेर लेते हैं। अब पकड़ते हैं यहाँ से छुरियाँ और चलते हैं छत पे चल के हल्दी जो हम अपनी चारपाई पे फैला के आए हैं उसकी सफाई का काम शुरू करते हैं। एक अदद परात और छुरियाँ लेके हम आ गए हैं दो छत पे, क्योंकि अबू जी भी छत पे बैठे हुए थे, अबू जी की भी हेल्प लेते हैं। आ जाओ अबू जी, शुरू करिए काम। अबू जी ने भी चारपाई नज़दीक कर ली है। छुरी की मदद से इस तरह जड़ें जो है वो अब काट काट के उतारते जाएंगे। फिर हमने बिछा लिया ऊपर तोड़ा, इस तोड़े के ऊपर रखते जाएंगे, हल्दी जो साफ़ करते जाएंगे। जड़ें भी हम इस बर्तन में डालेंगे ताकि छत पे ज़्यादा गंद ना बने। हम एक सफाई करके तो दूसरी जगह मिसेस के लिए काम नहीं ना बढ़ाना चाहते, खुद ही जो है वो साफ़ साफ़ काम करते हैं इंशाल्लाह। साफ़ करके इस तरह तोड़े के ऊपर रखते जाएंगे। इसके ऊपर से जड़ें हैं वो उतर जाएंगी और हल्दी जो है हमारे पास बाकी रह जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस इसका जो है वो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये सारी हल्दी जो है वो साफ़ करनी है। और उससे भी पहले हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए किन्नू, माशाल्लाह फ्रेश मज़ेदार काले नमक के साथ ऑरेंज खाते हैं और फिर ये काम करेंगे। आज अब जी पहले किन्नू खा लो फिर करने का काम सारे काम नाल के। हाँ जी। वो नीचे रखो, ये लो, ये बाद में सीख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धूप में बैठ के किन्नू खाने का जो मज़ा ना, यकीन माने क्या ही बात, इसका तो मैचिंग है ही। आज जो धूप भी मज़े की है ना,
गर्म किया उसने, ठंडे किन्नों खाएंगे। थोड़ी सी हल्दी हमने साफ़ की है तो हाथों पे देखे कैसे रंग आना शुरू हो गए। अभी जब इतनी ज़्यादा साफ़ करेंगे तो हाथ तो पूरी तरह पीले हो जाएंगे हमारे। हल्दी तो अब हमारी हो गई है साफ़ और नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए हमें चाहिए लकड़ियाँ। अंगीठी पे, गैस पे तो ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि खुला ईंधन लगने वाला है। इतनी गैस इस्तेमाल करने के बजाय बेहतर ये है कि अंगीठी भरी जाए, अंगीठी जलाई जाए। और अंगीठी जलाने के लिए जो लकड़ियाँ हम लेके आए थे, आपको पता वो थोड़ी चौड़ी हैं और उनके भी हल के लिए हमने छेनी का अरेंजमेंट कर लिया है। और छेनी हथौड़े के बगैर चलती नहीं है। हथौड़ा पड़ा हुआ है फार्म हाउस पे। मुझे अब यहाँ से निकलना है फार्म हाउस के लिए। सिंपली यूँ कह रहे हैं, वहाँ से लेके आते हैं हथौड़ा और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस जो काम है बाकी का हमारा हल्दी के हवाले से वो लेके चलेंगे। अभी निकलता है जल्दी जल्दी फार्म हाउस पे। ये वो छेनी है जिनको चलाने के लिए हमें थोड़ा लेके आना है फार्म हाउस से भी। इतने दिन पहले से बारिश हुई है यहाँ पे, लेकिन अभी तक भी पानी खड़ा है रास्ते में हमारे। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए खैरियत से फार्म हाउस। फार्म हाउस पे बतखें एज यूजुअल जो एंजॉय कर रही हैं पानी में। बड़ी भी और छोटी भी माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे आने का हमें एक और फ़ायदा हो गया, वो ये इतनी सारी हल्दी हमें हमारे इस चले में से मिल गई है जो असद साहब ने सुबह मोटर चलाने से पहले निकाली है। थैंक यू भाई। तकरीबन 1 किलो पाउडर तो बन जाएगा इसका भी और बिल्कुल साफ़ शुद्ध साफ़ हल्दी है ये। अब ये हल्दी भी साथ ही ले चलते हैं घर। और अब फार्म हाउस से ले जाने के लिए एक तो हमें चाहिए होगा ये हैमर, छेनी के साथ इस्तेमाल करने के लिए, और दूसरा ये बड़ी वाली कढ़ाई जो हल्दी का नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए। हल्दी, हथौड़ा, कढ़ाई हमने अपने मोटरसाइकिल पे बांध ली है। अब लेके निकलते हैं बाइक को इंशाल्लाह घर की तरफ को। बाकी के जो प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वो मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह जाके। कढ़ाई और हैमर लेके हम घर पहुँच गए हैं। कढ़ाई को रखते हैं यहाँ पानी के नीचे, कढ़ाई में पानी भरते हैं, ये ज़रा धुल जाएगी। और हैमर ले चलते हैं, चल के अंगीठी में जलाने के लिए लकड़ियाँ बारीक कर लेते हैं। ये लकड़ियाँ करनी है नहीं, फार्म हाउस में लेके जानी यहीं पे सही करनी है ना अंगीठी में जलाने के लिए। और ये अब्दुल्ला मेरी हेल्प कर रहा है। छेनियाँ लेके आ गया, इतनी वजनी है, उठा के ले आया। पाँव पे जिस दिन लगी ना फिर पता चलना आपको। अब जो छेनियाँ लेके आए थे इनका कमाल देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छेनी हमने अंदर लगा रही है, दूसरी थोड़ा सा फासला छोड़ के जहां तक हमारा लकड़ी में ये कट आया वहां पे लगाएंगे। थोड़ी सी एक्सपर्टनेस की भी जरूरत पड़ती है वरना चोट भी लग सकती है इससे। और ये लकड़ी होगी बारीक, ये अब हमारी अंगीठी में आराम से जल जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह बाकी भी लकड़ियां जब ला के बारीक करते जाते हैं। ये हो गई जी हमारे पास लकड़ियां बारीक। अब ये काफ़ी हो जाएंगी, पूरा हफ्ता हमारा इनसे गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अब तैयार कर लेते हैं अंगीठी, इसमें बूरा वगैरह भरते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह चल के छत पे जो हल्दी फैलाई हुई है हमने वो बॉयल करना शुरू करते हैं। और ये माशाल्लाह हमने अंगीठी भी फिल कर ली है जिसमें अब जलाएंगे आग। और हल्दी को बॉयल करने वाला जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इसमें से अब हमें ये सिर्फ पाइप निकालना पड़ेगा बहुत एहतियात से, ताकि अंदर जो सुराख बन रहा है वो ख़राब ना हो। अंगीठी हमारी रेडी हो गई है, ये सिर्फ सुराख बनाने वाला रह गया था। अब यहाँ पे लकड़ी लगा के इसमें आग जलाते हैं और पानी बॉयल कर लेते हैं। अब मैंने ये सोचा कि हल्दी नीचे लेके आने के बजाय अंगीठी और थोड़ी सी लकड़ियाँ छत पे ले चलते हैं। छत पे आग जला के धूप में बैठ के ये काम करते हैं इंशाल्लाह। तो बताइए जल्दी सब ध्यान से दीवार वाली साइड पे ऊपर जाते जाओ, दीवार वाली साइड पे। आज हल्दी वाला एक थोड़ा छोटा सा उठा के ले आया, वो उधर अंगीठी के पास रखो। अब चल के लकड़ियाँ ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी कोशिशों के बाद हमारी अंगीठी में आग जल गई है। और आज अंगीठी बनाते हुए हमसे सेंटर भी सही नहीं हुआ है। जैसे ये पतरी में सेंटर है, यहाँ इस जगह पे होना चाहिए, बूरे में भी सेंटर पर का, यहाँ पे भी आग जल जाती है इंशाल्लाह। तो अब लेके आते हैं नीचे से जाके कढ़ाई और उसके बाद हल्दी को बॉयल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह।
मेरी पिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हम कढ़ाई में भर के नीचे से ले आए क्योंकि ऊपर टैप का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो पानी के लिए प्रॉब्लम होती है। पानी थोड़ा गर्म होता है तो इसमें फेंकते हैं हल्दी। बिस्मिल्लाह। पीछे से आराम से फेंकनी, पानी ना बह जाए। चलो जी बस बस। कढ़ाई हमने भर ली है हल्दी से, अब इंतज़ार करते हैं इसके उबलने का। कढ़ाई को रखे हुए अंगीठी के ऊपर तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अभी तक पानी इतना गर्म भी नहीं हुआ कि इसमें हाथ डुबोया ना जा सके। पता नहीं कब उबलेगी जी और कब हम नेक्स्ट हल्दी इसमें डाल सकेंगे बॉयल करने के लिए। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया और अब्बू जी आए हैं चेक करने के लिए हल्दी नरम हुई है अभी कि नहीं। अभी नहीं, अभी तक सख्त है। हाथ लगाने से थोड़ी नरम फील हो रही है, लेकिन अभी मज़ीद टाइम लगाना पड़ेगा हमें। लकड़ियाँ जो हम लेके आए थे सुबह सारी जल गई हैं एक ही दफ़ा में हमारी जो हल्दी बॉयल करने में। अभी इतनी ज़्यादा हल्दी हमारी बाकी है। ये हल्दी हो गई है हमारी बॉयल। निकालते हैं हल्दी अब इस बर्तन में जो अब्दुल्लाहद ले आया है, और उसके बाद इसका जो अगला प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले ज़रा इसको निकाल लें अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टोकरी की मदद से हल्दी निकाल लेंगे और इस खुले बर्तन में डाल लेते हैं। बड़ी मज़े की स्टीम उठ रही है, बस रोशनी की वजह से नज़र कोई नहीं आ रही। और अब इसको ले चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले अपने इस पानी में डाल लेते हैं हम मज़ीद हल्दी। बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है ये हल्दी उबलने में, ताकि जब तक हमारा जो प्रोसेस नेक्स्ट वाला चल रहा है मज़ीद थोड़ी हल्दी हमारी उबल जाएगी। चलो भी अब्दुल्ला फेंकना शुरू करो उसके अंदर हल्दी। मामा को जूते पहने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी अब हम यहाँ पे कद्दूकश की मदद से चॉप कर लेते हैं। इस तरह चॉप करने का मकसद ये होता है, एक तो हल्दी जो है वो खुश्क जल्दी हो जाती है, और दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है इसको पाउडर बनाने वाला, उसमें हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। और इसी तरह इसको चॉप करके फिर इंशाल्लाह खुश करेंगे, ज़रा टाइम की बचत हो जाती है इससे। काफ़ी मेहनत तलब और लेंथी काम है ये। इतनी ज़्यादा हमने हल्दी जो है वो कर ली है कद्दूकश, और मज़ीद अब करते जा रहे हैं। सारी हल्दी हमने चॉप कर ली है, अब थोड़ी सी मज़ीद ये रह गई है, तो इसे भी आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रही है, लेकिन ये कि इसे चॉप करने के बाद ही इसके खुश करके और फिर इसका पाउडर बनेगा। बल्कि आज के दिन में मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही है हमारा काम, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरे अज़म के साथ लगे हुए हैं। आज ही के दिन में कोशिश है जितना हो सके उतना ज़्यादा कर लें। बल्कि ये चल रहा है हमारा, आज यही मोशन है बस हाथ का, यहाँ बैठ के इस तरह खिलाते रहो हाथ। देखते हैं कितना टाइम लगता है। हल्दी को चॉप करते करते हमारे हाथों का ये हाल हो गया, रंग ऐसा चढ़ गया। बल्कि बर्तन हमारा ये फुल हो गया। अब इसे खाली करते हैं एक दफ़ा। ये हमने एक शीट बिछा लिया, इसके ऊपर फैला लेते हैं अब ये हल्दी जो हमने चॉप कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह अब इंतज़ार करेंगे इसके खुश्क होने का। हल्दी माशाल्लाह जो हमने पहले हाथ निकाली थी उसमें से सिर्फ ये थोड़ी सी रह गई है, बाकी सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह चॉप कर ली है। और ये देखिए मेहंदी लग गई है पूरी तरह। और चॉप करने के साथ साथ हम फैलाते जा रहे हैं इस खुली शीट पे, ताकि जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। इस तरह फैला के इसके खुश्क होने के बाद ही इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो शुरू किया जा सकेगा। और इसके इस लेवल पे खुश्क होने में हमें एटलीस्ट 3-4 धूप जो है वो अच्छी वाली लगवानी पड़ेगी। बल्कि अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग और आज का स्टेप हमारी हल्दी का आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने दोस्त से आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।